हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पायोनियर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो में एक नया टॉपिक देखेंगे, है ना, जिसका नाम होगा प्रमेय 6.1। इस प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर संख्या 6 है ना। उस चैप्टर संख्या 6 का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में टोटल 6 से 7 प्रमेय पढ़ना है, जिसमें सबसे मोस्ट भी यही है थेल्स प्रमेय। ये बार बार पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है ना, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करें, या थेल्स प्रमेय यह दिया होगा तब आपको बनाना होगा। चलिए शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है ABC। इसमें हम एक रचना करेंगे, मतलब BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम होगा DE। ठीक है, इस जो रेखा है, ये जो बिंदु है E, इसको B से हम मिलाएंगे। ठीक है, और D को C से मिलाएंगे। एक और दो बिंदु पर देंगे हम N और M। इस N को E से मिलाएंगे और D को M से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे, पहले दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर, मतलब जो BC है इसके समांतर DE एक रेखा खींचा जो त्रिभुज के भुजा AB को बिंदु त्रिभुज की भुजा AB को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बिंदु D पर। तो लिखेंगे त्रिभुज की भुजा AB को बिंदु D पर तथा त्रिभुज के भुजा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब दिया है क्या, ABC एक त्रिभुज है ना, जिसके भुजा BC के समांतर हमने एक DE रेखा खींचा है, जो त्रिभुज के भुजा AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इतना हमको दिया हुआ है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। 1 नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे सिद्ध
करना है। हमको सिद्ध क्या करना है कि किस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा की चीज जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का अर्थ है यह जो होगा ED बटा BD बराबर AE बटा क्या EC। कहने का अर्थ है AD से AD बटा BD और AE बटा AC, यह हमको सिद्ध करना है। मतलब दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ तक उतारिए, इसके आगे फिर बनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हम देख लिए हैं क्या क्या दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है वो लिख लिए हैं। अब लिखेंगे रचना 3 नंबर में। हम रचना इसमें क्या क्या किए हैं, तो रचना यह किए हैं कि D, यहाँ पर देखिए DM, जो DM लंब है यह लिखेंगे DM लंब। ये वाला जो DM लंब है यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर कौन है, तो AC पर है। कहने का अर्थ है ये वाला जो D यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, ये लंब किस पर है, तो सबसे बड़ी भुजा AC पर है। तो DM लंब AC तथा और EN लंब किस पर है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा किस पर, AB पर है। कहने का अर्थ है यहाँ से यहाँ तक यह वाला जो लंब किस पर हो जाएगा, तो EN लंब AB, और हमने B को E से लिखेंगे, B को E से तथा C को D से मिलाया। इतना हमने काम किया क्या रचना में। कहने का अर्थ है हम DM लंब क्या है, किस पर है, तो AC पर है, और EN लंब किस पर है, AB पर है, और C को किससे मिलाया है, D को मिलाया है, और B को किससे मिलाया है, E को मिलाया है। इतना लिखना है किस में, रचना में। रचना के बाद लिखेंगे प्रमाण में। प्रमाण में लिखना है, लिखेंगे त्रिभुज, हम छोटे त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ADE तथा एक ए वाला त्रिभुज हो गया। देखिए त्रिभुज ADBDE और ADE, मतलब यहाँ पर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है ना, एक त्रिभुज यहाँ से ए वाला है मतलब BDE, और एक त्रिभुज बन रहा है DCE, है ना, एक ए त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है ADE, ठीक है। तो ADE त्रिभुज है, यह दोनों त्रिभुज के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। लिखेंगे त्रिभुज ADE मतलब ऊपर वाला हो गया, तथा एक लिखेंगे BDE, त्रिभुज BDE में। अब इस दोनों त्रिभुज से हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे एक में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना, क्षेत्रफल तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 रहेगा गुना इस ADE त्रिभुज का, ADE त्रिभुज का, है ना, आधार क्या हो जाएगा, तो A से B तक हो जाए। तो लिखेंगे आधार क्या हो जाएगा, AB, और गुना इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मतलब EN, E से N तक हो जाए। तो लिखेंगे EN, समझिए बात। और ADE में इसका आधार क्या हो जाएगा, किस पर यह त्रिभुज है, तो A से B पर है, तो AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, EN, ठीक है। इतना समझना है। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। चलो इस समीकरण फर्स्ट नहीं, वही यहाँ तक रहने दीजिए। फिर लिखेंगे 2 नंबर में
त्रिभुज BDE का क्षेत्र, फिर इसका सूत्र वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना है ना, इसका आधार क्या हो जाएगा तो BD, ठीक है। एक मिनट, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है। ADE में इसका आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर AD हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा AD, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा BD गुना इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा EA नहीं होगा, इसका ऊंचाई भी क्या होगा EA नहीं होगा, क्योंकि इस वाला भुजा पर A से B तक इसका त्रिभुज ADE में इसका भी ऊंचाई EN होगा और इसमें भी इसका ऊंचाई क्या होगा EN होगा, ठीक है। तो लिखेंगे EN, लिखेंगे अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, दोनों को अनुपात निकालना है तो बटा में करेंगे इसको। चलिए ADE का क्षेत्रफल क्या आया है 1/2 गुना AD गुना EN बटा 1/2 गुना BD गुना EN। देखिए जो कटने वाले उसको काट दीजिए, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर AD बटा BD। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। लिखेंगे पुनः त्रिभुज, देखिए यहाँ पर माने है, फिर ऊपर ADE होगा ADE तथा अब मानेंगे यहाँ पर BDE था तो लिखेंगे CDE में लिखेंगे त्रिभुज ADE से, फिर सही निकालेंगे, पूरा प्रोसेस सही करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज एक में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना इसका आधार क्या हो जाएगा, अब इसका आधार होगा E से E तक, A से E तक, AE। ऊंचाई क्या हो जाएगा, अब ऊंचाई होगा क्या, ये किस पर है तो DM है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा M और D, मतलब इसको कर सकते हैं DM, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 2 नंबर में, अब निकालेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार होगा EC है ना, इसका आधार क्या हो जाएगा EC गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी इसका क्या होगा DM ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे इसको, पहले इतना आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसका आगे देखते हैं, यदि निकाल लिए तो लिखेंगे अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज किसका त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या आया है 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना इसका आया है EC गुना DM। इसको काटिए, ए से कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाए तो बचेगा क्या AE बटा EC। इसी को समीकरण सेकेंड मान लीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या आया था AD बटा BD और समीकरण सेकेंड क्या है AE बटा EC। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा
सेकेंड से। जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को आप कंपेयर कीजिएगा, है ना, तो क्या पाइएगा? तो पाइएगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। प्रूफ, सत्यापित। ठीक है, बस इतना ही है। यही हमको सत्यापित करना था। इससे दोनों जो त्रिभुज है एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं कि नहीं, मतलब AB AD बटा BD और AE बटा EC हमको निकालना था, तो निकल गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये जो आपका 6.1 है परिमेय, ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबसे सिंपल भाषा में है, ऐसा यूट्यूब पर भी कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, इतना सिंपल भाषा में आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा आराम से, दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज तक इतना रहते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, उसको यह वीडियो मिल सके। चलिए ठीक है, आज तक इतना ही रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।